बहुत अच्छा। आप लोग ताड़ी बहुत अच्छा पाड़ते हैं, लेकिन बैठो रहो, उठते क्यों हो? पानी में भीजा करो, कृपा वृष्टि हो रही है, फिर भीजना चाहिए, भागना क्यों? बैठे रहो। इसी बरसात में हमने 11 वर्ष निकाला है वहाँ जंगल में। कहाँ भागे, कोई जगह नहीं। आप लोग तो घड़ी में भागते हो। खूब भीजो, भीना हो जाओ कृपा वृष्टि में। मैं क्या बोलूं, हमारे यहाँ जो है बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं। कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, कोई आचार्य है, कोई संत वर्ग है। आप लोग पढ़े लिखे हो, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे संत महात्मा भी आए हुए हैं जो कि शायद होंगे किसी रूप में, कहना क्या है। लेकिन जैसे वो पंडित जी ने बोला कि अपनी वाणी सद्गुरु का नाम स्मरण करके शुद्ध करनी चाहिए, इसलिए जो प्रेरणा हो रही है वो बोल रहा हूँ आप लोगों को। गुरु पूर्णिमा के ऊपर क्या कहना, बहुत मुश्किल है। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली से, यूपी से, बनारस से, बॉम्बे से, हिंदी भाषा भाषी हैं लोग, इसलिए हिंदी में ही बोल रहा हूँ। मुझे बोलना ये है कि सद्गुरु दत्तात्रेय, भगवान कृष्ण, भगवान शिव योग के आचार्य हैं। दत्तात्रेय महाराज सहज योग के प्रवर्तक हैं। सहज योग सद्गुरु की कृपा से ही आया हुआ है। पातंजलि योग में अष्टांग योग है, इसमें भी सहज योग है, लेकिन ज़्यादा भार भी दिया जा रहा है यम नियम आसन प्राणायाम योगा के ऊपर। और आजकल के समय इसी की ज़रूरियात है, क्योंकि किसी का पेट बाहर निकल कर गणपति बन रहा है, किसी का पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, हाई बीपी है, डायबिटीज है, इतनी बीमारियां हैं कि अभी योग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है आसन प्राणायाम के बाद जो है प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि है। समाधि ध्यान आगे का विषय है, ये टीवी में देख करके नहीं किया जा सकता है, पुस्तक बाँच करके नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई सिद्ध समर्थ ऐसा गुरु चाहिए जो संकल्प करे आपको ध्यान लगे। ये तो महाराज हैं दत्तात्रेय महाराज। कबीरदास जी ने इसीलिए लिखा है कि सही सदगुरु मोहि भावे जो सहज समाधि लगावे। हमको ऐसा गुरु चाहिए कि ना आसन करावे, ना प्राणायाम करावे, और बैठे बैठे मुझे ध्यान में ले जाए, सहज योग में ले जाए, ऐसा गुरु चाहिए। तो कबीरदास जी के ऐसे ही गुरु मिले हैं। महाराज जो हैं मुक्ति के दाता हैं, लेकिन मुक्ति के साथ साथ जो मांगो वो भी देते हैं। सहस्त्रार्जुन को कुछ बाकी नहीं रखा देने में। बरमपुर क्या तेरे को चाहिए मांग ले, सब कुछ मांगा सहस्त्रार्जुन ने। वैभव, समृद्धि, भोग सब मांगा, सब देते गए। अंत में गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय, एक पॉइंट बिंदु रखे रहे कि और भी कुछ मांग ले। सद्गुरु की प्रेरणा से सहस्त्रार्जुन ने मांगा है कि मेरे को अहंकार हो जाए तो अहंकार दूर करने वाला भी कोई होना चाहिए, और अंत में आप मेरा कल्याण करें। ये उसने अंत में मांगा है। ऐसे ही हुआ है। अलर्क को महाराज ने आशीर्वाद दिया है। अलर्क का राजपाट चला गया, फिर समृद्धि आई, राजपाट आया, अलर्क ने राज भोगा, अंत में उसका कल्याण किया है। लोग बोलते हैं कि दत्त महाराज की उपासना से वैराग्य आता है, सब समृद्धि चली जाती है। ये तो अवधूत है, अपने जैसा बना देते हैं। ये अज्ञानी लोगों का सोचना है, ज्ञानियों का नहीं।
भगवान शिव भी कोपिन पहरे हुए बैठे हैं हिमालय में, वही आपको कोपिन नहीं पहनाते हैं, वो जो मांगो सो देते हैं। ऐसे ही महाराज हैं, इनकी उपासना में सब कुछ भरा हुआ है, जो मांगे वो देते हैं। शरीर, स्वास्थ्य, धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ देते हुए अंत में परम पद मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। ऐसे दत्तात्रेय महाराज हैं और सभी के आचार्य हैं। ये देखना आप लोग, योगा में और भौतिक जगत के पूजा में तादात्म्य है, कोई भेद नहीं है। अगर आप लोग यंत्र बनाते हो, यंत्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र जो है पहले बीच में एक बिंदु रखा जाता है, पॉइंट। बिंदु के बाद त्रिकोण, षटकोण, उसके बाद अलग अलग कमल, अष्टदल, द्वादश दल, षोडश दल वगैरह बनते हैं। दरेक चक्रों में देवताओं का, माताओं का, शक्तियों का आवाहन होता है। अंत में भूपुर है, वहाँ भी स्थापना होती है। तो आदि और अंत में दोनों में बिंदु है। यंत्र पूजन में श्री यंत्र का पूजन होता है, चाहे कोई भी यंत्र हो, चाहे वो बगला हो, त्रिपुर सुंदरी का हो, कि तारा का हो, कि जिसका भी हो, शिव शक्ति का हो, षटकोण हो, हर जगह बिंदु है। और उसके बाद लास्ट में जा कर के अगर तुम पूजन करते हो यंत्र का, सभी शक्तियों का आवाहन करते हो, तो वहाँ भी लास्ट में बिंदु है। अंत, आदि और अंत में परब्रह्म है, नादांत है, नाद से आगे की वस्तु है, और बीच में जगत है, विश्व है। मूलाधार से आपको ऊपर ले जाया जाता है योग में, सहज योग में। इसका ज्ञान होना जरूरी नहीं है कि सब जानो, फिर भी आज आए हो, थोड़ा प्रसंगोपात को सुना दे रहा हूँ। मूलाधार में यही है, त्रिकोण, बिंदु है, फिर त्रिकोण है। मूलाधार सर्जनात्मक चक्र है, वहीं से सृष्टि होती है, वहीं से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। भाई बहन मिलते हैं तो रज बीज का संयोग से वही बालक बनता है, और वहीं से ये सृष्टि आगे जाती है। इसको मंगल लोक बोलते हैं, मंगल लोक। आप ध्यान में बैठो तो कभी कभी सिंदूरिया कलर दिखता है, मंगल का द्योतक है वो। वही मंगल का यंत्र को कोई पूजन करे तो ऋण मुक्ति होती है, लिखा है, पढ़े होंगे आप लोग। वो ऋण से मुक्त करता है मंगल। मतलब क्या है? मूलाधार का पूजन करने का मतलब तुम अपने को जानने की कोशिश करो, तुम्हारे माथे क्या ऋण है। भौतिक जगत का ऋण है, भौतिक जगत का ऋण है, माता पिता का ऋण है, गुरु आचार्यों पितरों का ऋण है, सब चुकाना पड़ता है, फिर आपको मुक्ति मिलती है। परीक्षित को सुखदेव जी बैठाए कि तुम बैठ जा, तू श्रापित है, ईश्वर की प्रेरणा से मैं तेरे पास आया हूँ, तुझे ज्ञान बोध करके दे करके मुक्ति देना चाहता हूँ। तो अपने को समझने की कोशिश कर, तुम कितना राज किया, कितना पाठ किया, और तेरे को क्या चाहिए। बोले महाराज, इसमें गृहीत इव कैसे से मृत्युना धर्मम आचरित, इसमें मेरी चोटिया जो है काल ने पकड़ रखा है, मुझे 7 ही दिन के बाद जाना है। अब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। ये सारा राजपाट वैभव बेकार लग रहा है। अभी तक मुझे इसमें बहुत रस रहा, सत्ता का, वैभव का, सब कुछ मेरे को रहा कि मेरा है, ईगो रहा, और सब चला गया। अब मृत्यु दिख रही है, और 7वें दिन मेरी मौत है। इसलिए महाराज, इसमें कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पर कृपा करें कि 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे हो। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि पहले तेरे को तत्वों का, गुणों का, प्रकृति का ज्ञान करा रहा हूँ,
देहे स्थिमांसरुधिरे भीमतिम त्वजत्वम जा सुदा दिश सदा ममताम विमुंचो। ये 5 तत्व का तेरा शरीर है। आज तेरी जे कुछ से परिवार दिख रहा है सब 5 तत्व के बने हुए पिंड हैं, ये सब नासमान हैं। तू खुद अपने शरीर के भी आसक्ति छोड़ दे कि तू परीक्षित है, ये 5 तत्व का बना हुआ पिंड नहीं है तू। बोल, उससे निकल जा तू, प्रकृति से भी अलग हो जा, तत्व से गुणों से अलग हो जा। तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी दूर हो जा, मैं तुझे गहराई में ले जा रहा हूँ। महाराज ने पहले दिन जो है परीक्षित को एक ज्ञान कराया कि तू एक आत्मा है, शरीर नहीं है, इसको छोड़कर जाना होगा। और उसके बाद तू जो है मूलाधार से स्वाधिष्ठान में आ। स्वाधिष्ठान का मतलब ये है कि मैं तुझे मार्गदर्शन दे रहा हूँ, जो कुछ बता रहा हूँ वो समझ करके उस प्रकार से चलना और करना सीख। स्व ऊपर अधिष्ठित हो जाना। गुरु जो बता रहा है वो गुरु की बात को पकड़ करके और अपने आचरण में रखना और वो जो अमल करना। आप सोचते हो कि गुरु जी ने मंत्र दे दिया अब मुक्ति हो ही जाएगी, अपने जो करना हो करो, ऐसा नहीं होता है। वो मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे तेरे को करना है, कैसे चलना है। तुम्हारा प्रारब्ध तुझे भोगना है। ना भुंगते क्षेते कर्म, तेरे प्रारब्ध को तुझे ही भोगना है। अगर गुमड़ा हो गया, फोड़ा हो गया, कांटा लग गया तो डॉक्टर करेगा क्या कि दवा दे करके पकाएगा, चक्कू से ऑपरेशन कर देगा और खोटा करके ऑपरेशन करेगा, दुखेगा नहीं, लेकिन हीलिंग होने तक, ऑपरेशन तक शरीर तेरा है और सहन तुझे करना पड़ेगा, इसमें कोई आड़ा नहीं आएगा। तो दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, सौ ऊपर स्थित होकर के आगे चलना। परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दे रहे हैं और ये आचार्य सुखदेव जी जो भगवान शिव की कृपा से उपस्थित हुए हैं और भागवत की कथा सुना रहे हैं। भागवत मुक्ति देता है। भागवत बहुत अच्छा ग्रंथ है, उससे मुक्ति मिलती है, लेकिन वक्ता और श्रोता दोनों योग्य होना चाहिए। श्रोता को व्याकुलता होनी चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, ऐसा मुझे गुरु चरण में सुनने को मिले और मैं करूं तो मेरा कल्याण हो जाए। अभी पंडित जी, आचार्य जी मंत्र बोल रहे थे, मैं भी सुनता रहा, कभी कभी हंसता भी रहा। वैभव धन धान्य पुत्र लाभम, सब आशीर्वाद दे रहे थे। आपको पुत्र हो, ज़्यादा लगन न किया हो तो भी करना ही पड़े, तो पुत्र हो ना। पुत्र हो, धन वैभव हो, समृद्धि हो और खूब आपको लाभ मिले। उसके बाद जो है लास्ट में वो हमको देख करके उनकी बुद्धि कुछ ऐसी हो, बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन गुरु चरण में प्रेम भक्ति न हो तो सब बेकार है। लास्ट में ऐसा तो बोलते रहे पंडित जी, तो मुझे हंसी आती रही कि अभी ठीक किया है, लेकिन हमारा देवस पहले से ही संकल्प कर लिया रहा कि जो कुछ बोलते हैं सब कुछ हमको नहीं चाहिए। हमको गुरु चरण में भक्ति, कृपा और शक्ति चाहिए, जो कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ जा सकूं और कुछ पा सकूं। वहीं से संकल्प करके आए रहे। इनको ज्ञान है कि पंडित जी क्या क्या दे डालेंगे, इसको पहले से ख्याल है, वहीं से बराबर है। आप नहीं करवाए? हाँ, लेकिन वेद शास्त्र बहु, खाली सुनना, वेद शास्त्र बहु कहीं उपाई, उझरन अधिक अधिक अरुझाई। वेद शास्त्र रास्ता बहुत बताया है मुक्ति के लिए, जाने के लिए, लेकिन ग्रंथि छूटने के बदले उलझ जाती है, उझरने के बदले और बिटा जाती है। क्यों? कि आपको ज्ञान नहीं है कि आप क्या क्या मांग लेते हो। ये कर्म कांड है, शास्त्र है, बहुत अच्छा है, देवताओं को खुश करता है, लेकिन दोनों योग्य होना चाहिए, आचार्य और जजमान। जजमान को क्या चाहिए?
और आचार्य को क्या देना चाहिए कि उसका कल्याण हो। आचार्य लोग इतना आशीर्वाद दे डालते हैं, उनके पास नहीं हो फिर भी दे डालते हैं कि कभी तो कुछ होगा, तेरा कल्याण हो, धन हो, धान्य हो, पुत्र हो, वैभव हो, समृद्धि हो, इतना दे डालते हैं कि पूछो नहीं। अब न चाहिए तो भी आता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित को कि तुम तैयार हो जा, तो मूलाधार से स्वाधिष्ठान में ले जा रहे हैं कि चल, मैं जो बोलता हूँ उसका पालन कर, और उससे तो ऊंचे उठ करके अपने स्थित हो करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर। मूलाधार से स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान चक्र है, वो बहुत कठिन चक्र है। वो भी पहले तो यूं ही अपने नाम को, रूप को, रंग को भूलना बहुत मुश्किल है। इसको भुला देना बहुत मुश्किल है। मैं स्थूल पिंड नहीं हूँ, सुनने में सरल है लेकिन बहुत कठिन है। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए शास्त्र बोलता है वो सोहम मस्मित वृत्ति अखंडा, अखंड वृत्ति में रहो। सोहम, जो आप हो वही मैं हूँ। श्वासों श्वास में तुम अपनी दृष्टि केंद्रित करो और तुम वही हो ये मान करके चलो। तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। तुम रिद्धि सिद्धि चाहते होगे, नहीं मिलेगा। लोक परलोक की अनुभूतियाँ चाहते हो, नहीं कराई जाएगी। समर्थ गुरु है, वो आपको ऐसी वस्तु नहीं देगा जिसमें आपका कल्याण न हो। कल्याण हो वही देगा। दर्शन हो आपको, जरूरी नहीं आपको दर्शन करना ही चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं उनको दर्शन हो रहा है, अभी कुछ नहीं भजन किया, उस पर कृपा बरस गई, मैं इतने वर्ष भजन का हमको कुछ दिखता ही नहीं है, सब बंद हो गया है। अरे भाई, तेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि तुम्हारी शरणागति नहीं है। गुरु चरण में शरणागति होना बहुत मुश्किल है। बोल देना सरल है कि मैं चरण में शरणागत हूँ, क्या बात है, इसका अर्थ क्या है? बोल देने से नहीं होता है। शरणागति का मतलब है कि अज्ञानावस्था में एक 2-4 महीने का बच्चा जिस प्रकार से माँ की गोदी में रहता है, माँ जैसे दूध पिलाती है, जहाँ सुला देती है, जो भी करती है उसको सब स्वीकार है। यहाँ सुला दे, गद्दी पर सुला दे, झूला पर सुला दे, पानी पिला दे, दूध पिला दे, सब स्वीकार लेता है अज्ञानावस्था में। तो अज्ञानावस्था में एक बच्चा जिस प्रकार से शरणागति स्वीकार करके चलता है, वही स्थिति अगर ज्ञानावस्था में आ जाए और सद्गुरु जो कर रहे हैं, जो कुछ हमारे लिए हो रहा है, सब मेरा हित भरा हुआ है, ये आप मान लो तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। लेकिन आप ज्ञानी हो, स्वीकारोगे नहीं। तुम्हारे पास बुद्धि है, तर्क करते हो, तुम्हारे अनुकूल हो वही ठीक है, अगर अनुकूल न हो वहाँ तुम्हारी बुद्धि तर्क करती है। सत्संग सुन करके 1 मिनट शरणागति हो जाती है, बाद में तो फिर वहीं जाकर बैठ जाते हो जहाँ बैठना चाहिए। शरणागति नहीं है। शरणागति होने के बाद तो सब कल्याण हो जाता है। भगवान ने 18 अध्याय गीता सुनाया अर्जुन को, फिर भी अर्जुन को कुछ तर्क वितर्क चलता रहा। बाद में एक श्लोक बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तुम युद्ध कर, आज युद्ध में जो कुछ भी होगा इसकी परवाह तू मत कर। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त बन, करता धरता परमात्मा है। संहार वही करता है, पालन वही करता है, सर्जन वो वही करता है। तुम क्यों चिंता करता है? तेरे हाथ में कुछ नहीं है, न तू मार सकता है न जिला सकता है। तेरे को मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। तू नहीं करेगा तो मैं दूसरे किसी को निमित्त बनाऊंगा, उससे करा दूंगा। इसलिए जसम लभस्व भो अर्जुन, जसम लभस्व, तुम जस प्राप्त कर ले, मैं तुझे जस दे रहा हूँ, जो बोलता हूँ ऐसा कर। तो शरणागति का मतलब है कुछ तर्क वितर्क नहीं करना, लेकिन गुरु के विषय में भूले चुके भी कहीं कुछ उच्चार दोगे, कुछ सोच जाओगे, वहीं तुम्हारी प्रगति अटक जाती है। तुम जान करके अवरुद्ध हो जाते हो, खड़े हो जाते हो,
अपनी साधना रोक लेते हो, अपने विषय में कुछ सोच नहीं सकते हो, तो महान मूर्ख हो तुम। सदगुरु को तुमसे क्या मतलब है तेरे को रोक दें? तुम्हारी प्रगति अटक जाए, उनके मन में ग्लानि होती है कि हमारा शिष्य आगे बढ़े, लक्ष्य प्राप्त करे। गुरु को दुख होता है, आप तो समझते नहीं हो। इसलिए सदगुरु बोलते हैं कि आगे बढ़। आपको अनुभूति न होती है तो जाने दो। मैं कितने बार बोला हूँ कि कोई साइकिल से बॉम्बे जाए, कोई मोटरसाइकिल से जाए, कोई गाड़ी से जाए, कोई ट्रेन से जाए, अनुभूतियाँ अलग अलग होगी। कोई चल करके जाएगा, अनुभव अलग होगा। वो अपना सारा नोट लिखेगा कि चल कर जाने में कहाँ कहाँ ठहरना है, कहाँ अच्छा धर्मशाला है, कहाँ खाने को है, क्या होटल है। अगर कोई मोटरसाइकिल से जाएगा तो अमुक जगह पहुँचेगा, वो अपना अलग अनुभव लिखेगा। कार वाले जरा और फास्ट जाएंगे, आगे जाकर स्टेशन बताएंगे कहाँ रुकने का है। ट्रेन वाले अलग बताएंगे कहाँ कहाँ सुविधा है और कब पहुँचोगे बम्बे। लेकिन जो प्लेन में जाएगा उसको न स्टेशन दिखेगा, न कोई होटल दिखेगा, न धर्मशाला दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। 5 मिनट में खाना पीना वहीं मिलना होगा, मिलेगा, और कम पैसा देकर जाना होगा तो चॉकलेट खाली देते हैं, खाना भी नहीं देते। 1500 में 1200 में अगर टिकट ले लो तो खाली चॉकलेट देते हैं। मैं भी गया हूँ कई बार, तो मैं तो चाहे 5000 दूँ कि 1000 दूँ, 1100, हमारे लिए तो बात वही है। कुछ खाता ही नहीं है प्लेन में, लेकिन जो खाते हैं उनको ज़्यादा अनुभव है। तो चॉकलेट भी खा कर के, खाना खाकर 45 मिनट में, 50 मिनट में पहुंच जाते हो। तो तुमको सदगुरु इतना फास्ट ले जा रहे हैं, फिर होटल न लॉज न कहाँ उतरने की बात क्यों जानना चाहते हो? तुमको इतना फास्ट ले जा रहे हैं, फिर भी बोलते हैं कि उनको तो होटल दिखाई पड़ा, धर्मशाला में रहे, ये अनुभव हुआ, हमको तो कुछ हुआ नहीं, हम तो सीधे पहुंच गए। अरे भाई, तेरे पर कृपा है, फास्ट ले जा रहे हैं, तुझे कुछ बताना नहीं चाहते। दूसरी बात एक बहुत महत्व की बता रहा हूँ कि सदगुरु जो है साधकों की जो तीजी आँख है बंद रखते हैं, सबकी आँख खोल नहीं देते हैं। सबकी आँख खोल दे तो कुछ ऐसी ऐसी वस्तुएं दिखती हैं कि जो उलझन पैदा कर देती है। पाताल लोक से लेकर के जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस शरीर में सारा लोक भरा हुआ है। और तुमको अगर आगे ले जाएं तो गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, किन्नरी लोक, किन्नर लोक सब दिखाते हुए ले जाएं तो तुम यही कहोगे कि गुरुदेव मेरे को अप्सरा लोक, किन्नर लोक अच्छा लगता है, थोड़े दिन हमको यहीं रहने दिया जाए, फिर मैं आऊँगा, आप जाइए। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, स्वर्ग लोक में ले जाएं, वो वैभव देख करके गुरु को भी टाटा कर दो कि आप आना, आप थोड़े दिन के बाद में आऊँगा, ज़रा आनंद लूटने दो। अब ऐसी ऐसी अप्सराएँ, ऐसी ऐसी अक्ष गंधर्व किन्नरियाँ मिलेंगी कि तुम परम पद भी छोड़ दोगे, क्योंकि तुमको ज्ञान नहीं है। तो सदगुरु कभी कभी आंख बंद रखते हैं, सबको अनुभव नहीं कराते हैं और दिखाते भी नहीं हैं। तो बहुत से साधुओं को लगता है कि हमको कुछ दिखता नहीं है, वो भाई को दिखता है। लेकिन जिस भाई बहन को दिखता है ना, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे आदमी को दिखाते हैं। उसको तो हमको घर हो जाए, लगन हो जाए, पैसा आ जाए, वैभव आ जाए, उसको जो बहुत प्रिय है उसके लिए वो पड़ा हुआ है, उसको और कुछ चाहिए नहीं। 2 मिनट देख करके भूल जाता है। लेकिन किसी किसी को जो है ऐसा सेंसिटिव मगज है, उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है कि मैं पकड़ लूँ और यही चाहिए। तो सदगुरु प्रकृति देखते हैं कि किसकी प्रकृति स्वभाव कैसा है, उसके अनुसार अनुभव कराते हैं और ध्यान में दिखाते हैं। जिसको ध्यान में कुछ नहीं दिखता हो वो मस्त रहना, जिसको दिखता हो वो भी मस्त रहना। उससे मतलब कुछ नहीं है, कुछ मिल नहीं जाता है। बहुत से साधक बोलते हैं कि आज सपना में बहुत सोना दिख रहा था जमीन में डटा हुआ। किसी को दिखता है कि बहुत नोट और बहुत पैसे आए, क्या बापू देने वाले हैं? क्या क्या सपना में देखते हैं, किसी किसी को क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं। लेकिन वो तुम्हारे जो मन में है उसको बाहर निकालते हैं।
सब हो ही जाए जरूरी नहीं है। तुम्हारे मन में जो जो बातें फिर रही हैं वो बताते हैं और बता करके तुझे आगे ले जाते हैं। अगर ध्यान में कुछ न दिखे तो चिंता नहीं करना। किसी को क्रिया योग होता हो, अपने आप प्राणायाम होता हो, शरीर ऐसे हिलता डुलता हो, आगे पीछे होता हो तो होने दो। सबको ऐसा होना जरूरी नहीं है। जिसको जो जरूरी है वही कराया जाता है। आज आपको जो क्रिया हो गई वो कल भी हो, ये भी जरूरी नहीं। जो सब्जेक्ट आज पढ़ा दिया गया कल वो नहीं पढ़ाया जाएगा, अब मगज में रखो, वो बात पूरी हो गई। आगे जो है नया सब्जेक्ट, नया अध्याय चालू हो रहा है, इसको सोचो मत। आप भजन साधन करते हो, करो। आपके मन बड़े अच्छे हैं, शुद्ध हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कभी आप भजन कर रहे हो और आपकी जात जात की नेगेटिव इच्छाएं आपको हैरान करती हों, आपके विचार मैले आते हों, खराब आते हों, अशुद्ध आते हों, कभी बहुत अच्छे आते हों, दोनों में खुश रहो। क्योंकि सद्गुरु जो कुछ अंदर है सब तेरे को शुद्ध करके आगे ले जा रहे हैं। बोला कल बोला रहा कि जब कृपा वृष्टि होती है तो खाली जगह जहाँ एक भी घास का अंकुर नहीं है वहाँ भी घास निकलता है। कृपा वृष्टि जब होती है तो उसको ज्ञान और भक्ति रूपी खुरपी से नीद करके बाहर निकालो और आगे बढ़ो। मतलब सद्गुरु जो बोलते हैं वैसा तुम करोगे, वो स्वाधिष्ठान चक्र है, तुमको ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं। और मणि चक्र आता है उसके बाद। मणि चक्र में और भी भयंकर अनुभूतियाँ होती हैं। मणि चक्र में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बहुत से लोग साधना छोड़ देते हैं। गायत्री का जप कर रहा हूँ, भगवान शिव की उपासना कर रहा हूँ, और जात जात के खराब विचार रहे हैं। भाई को बहन दिख रही है, बहन को भाई दिख रहे हैं, कहीं पैसा दिख रहा है, समृद्धि दिख रही है, क्या क्या सपने आ रहे हैं जो कभी न सोचा हो न देखा हो वो भी आता है। तो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो भजन नहीं करता रहा, ठीक है, करने से होता और उलझन पैदा हो रही है। ऐसे करके बहुत साधना बहुत लोग छोड़ देते। ऐसा मत करना। जो भी घास तुम्हारे अंदर इच्छाएं और वृत्तियां अंदर पड़ी हुई हैं सब अंकुरित होकर के बाहर आएंगी और थोड़े दिन में ये सारी इच्छाएं आप पॉजिटिव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। आप बड़े अच्छे साधक बन करके आगे बढ़ोगे। कभी साधना छोड़ना नहीं, घबराना नहीं। शरणार्थी का मतलब यही है कि सद्गुरु ने जो कुछ कृपा कर दिया है उसके अनुसार चलो। मंत्र में कुछ नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन मंत्र जो है जब तक कोई समर्थ गुरु उसको आपको न दे दे तब तक वो सिद्ध नहीं होता है। निर्जीव नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो यथा स्थिति में रहता है। सद्गुरु उसको जागृत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्र का 10 संस्कार है। 10 प्रकार के संस्कार करने के बाद मंत्र खिलता है और आपको लाभ देता है। सद्गुरु ने आजकल कलयुग के ज़माने में आजकल मानवीय की परिस्थिति और विचार देख करके हरिओम तत्सत दे डाला है। जो 10 संस्कार करके जो मंत्र सिद्ध करोगे, इस मंत्र को करके आप अपना मंत्र करोगे, अपने आप जागृत हो जाएगा। आपके मंत्र में जागृति आ जाएगी, आपको फल देने लग जाएगा। ऐसी अमूल्य देन है आजकल के जगत के लिए, सृष्टि के लिए। अनहद कृपा है। जो संस्कृत पढ़े होंगे, जिनको मंत्र शास्त्र का ज्ञान होगा, कलयुग में मंत्र कीलित है बहुत सा, उसको उत्कीलन करने के लिए विधि करनी पड़ती है। लेकिन हरिओम तत्सत करके और उसके बाद गायत्री करो, राम मंत्र करो, शिव मंत्र करो, नवकार मंत्र करो, जो भी करो वो मंत्र खिल जाता है। जो मैं बोलता हूँ करके देखना। हरिओम तत्सत 1 माला के 3 माला करके आप अपना मंत्र करो, अपना मंत्र करके ध्यान में बैठो, देखो आपको तुरंत अनुभूति बदल जाएगी और आपको लगेगा कि बड़ा चमत्कार सा हो रहा है। चमत्कार नहीं है, वो मंत्र खिल गया, वो आपको फायदा करने लगा, सारे विघ्न बाधे आवरण हट गए। ऐसा होता है। आप चाहे यहाँ हो, चाहे देश परदेश में कहीं भी हो,
करके देखो आप। मैं आजकल के पाखंडी और प्रापंचिक जमाने से दूर हट करके बोलता हूँ। जगत में पाखंड भी हो रहा है, कुछ गलत चमत्कार भी हो रहे हैं, कुछ बनावट भी हो रही है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ इसमें कहीं भी बनावट नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई दंभ नहीं है। ये जगत है तो इस जगत में पाखंडी हैं, धूर्त लोग हैं, ठगड़े भी हैं, लेकिन इसी में कोई अच्छे लोग भी हैं जिसको पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसे को पहचानो आप लोग, कैसे पहचानोगे? तो दत्तात्रेय के चरण आप लोग को पकड़ा रहा हूँ कि पकड़ कर आगे बढ़ो और अपने सारी उलझनों को दूर करके आप जहाँ जाना चाहते हो जाओ। अभी देवेश ने बोला इनको खुद अनुभव होता है कि जब मंत्र के ध्यान में बैठते हैं तो एनर्जी जो खिलती है, जो अनुभूतियाँ कराती है, तो एक्सपीरियंस के विषय में कोई भी कुछ बोलना चाहे तो क्या बोलते हैं अनुभूति को, यू कांट एक्सप्लेन। आप किसी भी भाषा में उसको खोलकर बता नहीं सकते कि क्या उसका मतलब है, कैसे मैं अभिव्यक्ति करूं, बहुत मुश्किल है। तो कभी कभी साधकों को जो भी अनुभव होता है उसको स्वीकार लो और आगे बढ़ते रहो। ये मत सोचो कि क्या हो रहा है। अगर ध्रुव को, प्रहलाद को, मीराबाई को, तुकाराम जी को, जलाराम जी को, कि जिन जिन महापुरुषों को जो अनुभूतियाँ हुई हैं अर्थघटन करने लगते तो उनको भगवान नहीं मिलते। मैं बहुत बार आप लोगों को बोला हूँ कि प्रहलाद को बहुत कष्ट हुआ है, जेल में डाला, ऊपर से पटका, हाथी से कुचलाया, जहर पिलाया, सारी प्रजा विरोध में हो गई, माता पिता भी खिलाफ में हो गए, पढ़ाने वाले आचार्य भी उनके विपरीत हो गए। फिर भी प्रहलाद को ये नहीं भाषित हुआ कि गुरु जी ने हमारे ऊपर कुछ अकृपा कर दी है, हमारी प्रगति रोक दी है और हमको जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हमारे पर कष्ट के बादल टूट रहे हैं। ऐसा प्रहलाद ने कभी सोचा नहीं और नारद जी को चिट्ठी भी नहीं लिखा कि महाराज जब से आपका मंत्र कर रहा हूँ असफलता ही दिख रही है, कुछ प्रगति नहीं दिख रही है, सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, माँ बाप भी खिलाफ, प्रजा खिलाफ, मित्र खिलाफ, सब हमारे अगेंस्ट में हो गए हैं, मैं बहुत कष्ट में हूँ। क्या मंत्र में कोई भूल है कि साधना में कोई भूल है? कहाँ मेरी कमी दिख रही है? प्रहलाद ने चिट्ठी नहीं लिखा है, सारी भागवत को देख लो। ध्रुव जी जो हैं वो नारद जी के बताए हो मंत्र को भी कर रहे हैं, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ध्रुव ने कभी साधना नहीं छोड़ी है। बहुत से ऐसे साधक हैं और उसी में मैं भी बैठा हुआ हूँ। ये जगदम्बा भी हैं और आप लोग भी हो गए। अब आप लोगों भी बहुत से लोग दृढ़ हैं, मजबूत हैं, सब लोग ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जाहिर में उपदेश इसलिए दे रहा हूँ कि जो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, वो भी स्थिर हो, मजबूत होकर बैठना चाहिए। गुरु में, मंत्र में और इष्ट में और अपने में श्रद्धा रखो। शास्त्रवाक्यम गुरु दृष्टम तृतीयम चात्म निश्चयम। अपने में, मंत्र में, गुरु में और इष्ट में विश्वास रखो। विश्वास रखोगे सब काम ठीक होगा। लेकिन आप हिल जाते हो, आपके अनुकूल जहाँ नहीं हुआ वहाँ सब गुरु भी ठीक नहीं है, मंत्र भी ठीक नहीं है और इष्ट देव भी रुष्ट हो गए हैं। ये आप ही को नहीं होता है, वो हमको भी हुआ है, मेरे को भी हुआ है। कभी हिल गए हैं, घबरा गए हैं, लेकिन आ करके फिर हम वहीं खड़े हुए हैं, कुछ छोड़ नहीं दिए हैं और भूल नहीं गए हैं। आप लोग साधना में हिलना नहीं, घबराना नहीं और गुरु जी को और मंत्र को छोड़ना नहीं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हरिओम तत्सत ही करो, यही मंत्र सर्वोपरि है, ये नहीं बोलता हूँ। हरिओम तत्सत इस विश्व में एक अमूल्य देन है। आपके इष्ट को आपको आपके इष्ट से मिलाएगा। आप जहाँ चाहते हैं मदद करेगा। करोगे हरिओम तत्सत और आपके इष्ट देव कृष्ण हैं तो कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। करोगे हरिओम तत्सत, आपके इष्ट शिव हैं, शिव भगवान दिखाई पड़ेंगे। महावीर भगवान, बुद्ध भगवान को मानते हो, वो दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये तो गुरु है, आचार्य है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो सब्जेक्ट पढ़ा देना आचार्य का काम है।
ये नहीं बोलोगे, ये नहीं वो बोलेंगे कि हिस्ट्री में तेरे को नहीं पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स के केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा। बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो मैं सब विषय पढ़ा सकता हूँ, वेलकम, आओ और मेरे से पढ़ लो, और जो पढ़ना हो तेरे को मैं अच्छी तरह पढ़ा दूँगा। जहाँ जाना चाहते हो मैं तुझे वहाँ पहुँचा दूँगा। मैं कोई दीवार नहीं खड़ा किया हूँ, करता भी नहीं हूँ, दीवार नहीं खड़ा करता हूँ। जो आश्रम का बंधन है, सांप्रदायिक दीवार है, उसको सद्गुरु हटा देते हैं। मैं सभी संप्रदायों का आदर करता हूँ, चाहे वैष्णव हो, शैव हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, इस्लामी हो, मैं सबका आदर करता हूँ और सबके अंदर जो गुण है ग्रहण करके और मैं खुद चलता हूँ। हर जगह गया हूँ, मस्जिद में गया हूँ, देरासर में गया हूँ और गिरजाघर में गया हूँ, मंदिरों में गया हूँ, सब जगह जाकर दंडोत करता हूँ और सबके अंदर जो गुण है ले लेता हूँ, लेकिन रहता हूँ अपनी जगह पर, कोई बाउंड्री में अपने को बद्ध नहीं करता हूँ। हमारे जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको भी यही बोलता हूँ कि इन सारे पिंजराओं में रह करके पढ़ लो, लेकिन उड़ो आकाश में, मुक्त आकाश में उड़ो और परम शांति प्राप्त करो। तुम इसी दीवार में बद्ध हो करके अपने को मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं शैव हूँ, ये तो एक स्कूल है पढ़ने के लिए। जिस स्कूल में पढ़ते हो पढ़ लो, लेकिन डिग्री लेने के बाद तुम एमए हो, पीएचडी हो, सारे एक स्कूल कॉलेज की बाउंड्री टूट गई। जहाँ भी जाओगे वहाँ ये नहीं लिखोगे कि किस कॉलेज से मैं पीएचडी किया हूँ और किस कॉलेज से मैं एमए किया हूँ। केवल एमए की डिग्री बताओ, पीएचडी बताओ, नौकरी मिल जाएगी। वहाँ ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस दीवार से आए हो। आचार्य जो हैं, सद्गुरु हैं, तुमको वहाँ ले जाएंगे जहाँ की कोई दीवार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग चाहे जिस पंथ में हो, जहाँ भी हो वहीं रहो, आप अपने गुरु को मानो, आप अपने इष्ट को हृदय में रखो। मैं किसी को छोड़ाता नहीं हूँ, लेकिन जब ध्यान में बैठो कि भजन करो तो हरिओम तस्य जय गुरुदत्त 5 मिनट बोल करके अपने गुरु और इष्ट का ध्यान करके ध्यान में बैठो। मानसिक गुरुदेव का नमस्कार करो, आचार्य के और इष्ट देव के चरण में बंदन करके बैठो। देखो क्या दिव्य अनुभूति होती है। ये मंत्र आपको वहीं ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हो, जिससे मिलना चाहते हो उससे मिला देगा। और ये नहीं बोलेगा कि बेटा तू मुझे मान, मुझे पूज। ये पूजा आरती से दूर रहते हैं, लेकिन तुम जिसको भी पूजोगे, जिसको भी मानोगे, वो यही है। हर जगह ये है। तुम जिस मूर्ति को, जिस आकार को मानते हो, सब मिलाकर एक ही तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है। मूर्तियाँ चाहे जो भी बनाओ, सब आरसपान की बनेगी और सब सोने की बनेगी कि चांदी की बनेगी, सब में तत्व एक है। घाट अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग दिखाई पड़ेगा, लेकिन सब में तत्व एक ही है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई धर्म नहीं बोलता है कि तुम हिंसा करो, कोई धर्म नहीं बोलता है कि तुम रागत द्वेष करो, ईर्ष्या करो किसी से, किसी से जालिसी करो, झूठ बोलो, गलत रास्ते जाओ। कोई पंथ की कोई पर संप्रदाय ऐसा नहीं बोलता है। ये मानव शरीर मिला है, इस शरीर को पा करके मात्र खा करके और सो जाने के लिए मत जियो। इस शरीर से झूठा मत बोलो, असत्य मत बोलो और कुछ किसी को बनाने की कोशिश मत करो। क्यों? ये जीवन बेकार कर रहे हो। इस जीवन में कोई सफलता नहीं है, व्यर्थ बिता रहे हो। इसलिए तुम जो है सबके अंदर अच्छाई देखो, सबका ही सोचो, सबका कल्याण करो और इस मानव शरीर को पा करके किसी को ठगो मत, किसी को बनाओ मत, किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी के साथ ईर्ष्या मत करो। सबके अंदर परमात्मा बैठा है, इस भाव से देखो और जियो और क्षमाशील बनो।